हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर मोहम्मद वकास और आज की वीडियो लेसन में मैं आपको सिखाऊंगा शॉपिंग से मुतालिक इंग्लिश फिकरात। इस सबक के नोट्स आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के ज़रिए बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। मज़ीद हमारे साथ यूं ही इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल AW इंग्लिश को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उसके लिए आपको हमारे ग्रुप ज्वाइन करना होगा। सिंपल सा तरीका है, वीडियो के नीचे हम एक लिंक ऐड कर देंगे, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलें दोस्तों, आज के वीडियो लेसन का आगाज़ करते हैं। लेट्स गो शॉपिंग। लेट्स गो शॉपिंग। चलें ख़रीदारी करने चलते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर आपने ऐसे नहीं कहना लेट्स गो टू शॉपिंग या लेट्स गो फॉर शॉपिंग। अगर आप कोई भी इस तरह का कोई प्रपोजिशन यूज़ करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये इंग्लिश ग्रामर का रूल है कि आप इसके साथ कोई भी वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आप सिंपली कहेंगे लेट्स गो शॉपिंग। जिस तरह आप कहते हैं लेट्स गो होम, आओ घर को चलते हैं। तो सिमिलरली आप यहाँ पर भी ऐसे कहेंगे लेट्स गो शॉपिंग। लेट्स गो शॉपिंग। मैं सौदाबाजी नहीं करना चाहता। सौदाबाजी करने को इंग्लिश में बारगेन कहते हैं। बारगेन आमतौर पर प्राइसेस वगैरह के बारे में शॉपकीपर और कस्टमर के आपस में इस तरह की सौदाबाजी होती है, एक दूसरे के साथ बहस करते हैं। इसे इंग्लिश में बारगेन कहते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू बारगेन। आई डोंट वॉन्ट टू बारगेन। आई डोंट वॉन्ट टू बारगेन। बारगेन सौदाबाजी करना। भाव गिर रहे हैं। द प्राइसेस आर फॉलिंग। प्राइसेस भाव को वैसे कहा जाता है कीमतें, ठीक है। तो इंग्लिश में आप इसे कहेंगे प्राइसेस। द प्राइसेस आर फॉलिंग। The prices are falling. The prices are falling. मैं चमड़े का बैग देख रहा हूँ। I'm looking for a leather handbag. दोस्तों याद रखिएगा, जब भी हम किसी चीज़ को तलाश कर रहे होते हैं, तो आप कहीं बेकरी में गए या कहीं भी शॉप में गए, तो आप अगर किसी चीज़ को तलाश कर रहे हैं तो उसके लिए जो इंग्लिश में वर्ड है वो आप ये वाला यूज़ करेंगे, look for. I'm looking for something. I'm looking for a pair of shoes. I'm looking for a face wash. ठीक है। तो किसी भी चीज़ को अगर आप तलाश कर रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं, तो आप क्या वर्ड यूज़ करेंगे? I'm looking for a leather handbag. मैं चमड़े का बैग देख रहा हूँ। Do you offer a cash discount? Do you offer a cash? डिस्काउंट का माना होता है कमी करना, रियायत करना। क्या आप नकद रियायत देते हैं? नकद रियायत को इंग्लिश में कैश डिस्काउंट कहेंगे। Do you give a cash discount? Do you ऑफ़र और कैश डिस्काउंट? या अगर आप वैसे कहना चाहते हैं कि क्या आप मुझे पैसे में कमी करेंगे, तो आप कह सकते हैं could you give me some discount? Could you give me some discount? Could you give me some discount? क्या आप थोड़ा सा कमी करेंगे? Do you offer a cash discount? क्या आप नकद रियायत देते हैं? कभी उधार मत खरीदो। Don't buy on credit. उधार को इंग्लिश में क्रेडिट भी कहते हैं। Don't buy खरीदना। Don't buy on credit. कभी उधार मत खरीदो। मेरा हिसाब किताब साफ कर दो। Clear my accounts. Accounts आपका जो हिसाब किताब होता है उसे आप कहते हैं accounts. Clear my accounts. Clear my accounts. Is the stuff good? Is the stuff good? क्या माल अच्छा है? यह जूता पूरा नहीं है। आमतौर पर कोई भी आप जूता ले लेते हैं तो वो आपको पूरा नहीं आता, तो इंग्लिश में आप कुछ यूँ कहेंगे These shoes do not fit. These shoes do not fit. ये जूता पूरा नहीं है। इसकी कीमत क्या है? किसी भी चीज़ की आपने प्राइस पूछनी हो तो आप क्या कहते हैं? How much is this? How much is this? या What's the price of this? What's the price of it? क्या आपके पास बड़े साइज़ में है? अगर आपको छोटा साइज़ नहीं चाहिए तो आप कह सकते हैं कि क्या आपके पास कोई बड़ा साइज़ है? जूते में कोई बड़ा साइज़ है? डू यू हैव अ बिगर साइज़? डू यू हैव अ बिगर साइज़? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? Could you help me please? Could you help me please? Could you help me please? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या इसकी कोई ज़मानत है? आमतौर पर जब भी हम कोई एक्सपेंसिव चीज़ लेते हैं तो हम उसकी गारंटी मांगते हैं, उसकी कोई ज़मानत मांगते हैं। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डज़ इट कम विद अ गारंटी और वारंटी? दोनों में से आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। डज़ इट कम विद अ गारंटी और वारंटी?
ठीक है, दोनों सेम वर्ड है, आप दोनों में से कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। क्या आपके पास इस रंग में और होगा? वुड यू हैव दिस इन अनदर कलर? लाइक आपके पास ये जूता है तो इसी कलर में और जूता होगा आपके पास। वुड यू हैव दिस इन अनदर कलर? वुड यू हैव दिस इन अनदर कलर? फिटिंग रूम कहाँ है? वेयर इज़ द फिटिंग रूम? आप ट्राई रूम भी कह सकते हैं, जहाँ पर आप कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसको आप चेक करते हैं पहनकर। वेयर इज़ द फिटिंग रूम? वेयर इज़ द फिटिंग रूम और ट्राई रूम? क्या आपके पास कम महंगा है? डू यू हैव समथिंग लेस प्राइसी? लेस प्राइसी जिसकी कीमत कम हो, या चीप आप ये भी कह सकते हैं। इज़ देयर एनीथिंग चीपर देन दैट? क्या इससे भी कोई सस्ती चीज़ है? इज़ देयर एनीथिंग चीपर? बहुत ज़्यादा सस्ता, ठीक है। चीपर का माना क्या होगा? बहुत ज़्यादा सस्ता। इज़ देयर एनीथिंग चीपर देन दिस? क्या इससे भी कोई सस्ती चीज़ है आपके पास? तो डू यू हैव समथिंग लेस प्राइसी? क्या आपके पास कम महंगा है? ये कमीज पूरी नहीं है। दिस शर्ट डज नॉट फिट। दिस शर्ट डज नॉट फिट। इनकी कीमतें क्या हैं? अगर आपने 2-3 चीज़ें ले ली हैं तो आप उनकी कीमत पूछना चाहते हैं तीनों चीज़ों की, तो आप क्या बोलेंगे? हाउ मच आर दीज? हाउ मच आर दीज? हाउ मच आर दीज? मेरे पास 500 रुपये कम हैं। आमतौर पर जब हम कोई चीज़ लेते हैं तो हमारे पास पैसे थोड़े से कम हो जाते हैं, तो इंग्लिश में आप इसे क्या बोलेंगे? वेल आई एम शॉर्ट बाय ₹500। जितने भी पैसे होंगे आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। आई एम शॉर्ट बाय, कम है आपके पास, ठीक है। आई एम शॉर्ट बाय ₹500। ये जूता बहुत तंग है। दिस शू इज़ वेरी टाइट। बहुत तंग होना, आपके साइज़ का ना होना। दिस शू इज़ वेरी टाइट। आपके पास बेहतर क्वालिटी है? डोंट यू हैव अ बेटर क्वालिटी? मैंने ये जूते लिए हैं, मुझे ये क्वालिटी अच्छी नहीं लगी। सो डोंट यू हैव अ बेटर क्वालिटी? क्या आपके पास इससे बेहतर कोई और क्वालिटी नहीं है? अच्छी क्वालिटी चाहिए मुझे, राइट। दूसरा दिखाओ, मुझे यह पसंद नहीं है। शो मी अनदर वन। शो मी अनदर वन। इसमें जंग लगा हुआ है। दिस इज रस्टेड। जंग लगा हुआ, रस्टेड। रस्ट जंग को कहते हैं। दिस इज रस्टेड। वो तो एक आम दुकानदार है। ही इज़ आ पैटी शॉपकीपर। ही इज़ आ पैटी शॉपकीपर। क्या आपके पास छोटे साइज में है? डू यू हैव अ स्मॉलर साइज? डू यू हैव अ स्मॉलर साइज? मुझे बड़ा साइज नहीं चाहिए, मुझे छोटा चाहिए। सो डू यू हैव अ स्मॉलर साइज? वो उधार पर सौदा नहीं करता। ही डज नॉट सेल थिंग्स ऑन क्रेडिट। आमतौर पर कुछ शॉपकीपर्स की आदत होती है कि वो उधार नहीं देता किसी को, ठीक है। ही डज नॉट सेल, बेचना चीज़ें, ऑन क्रेडिट, उधार पर। ही डज नॉट सेल थिंग्स ऑन क्रेडिट। मेरा नाप ले लो। टेक माई मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स नाप। टेक माई मेजरमेंट्स। क्या आप जानते हैं कि मैं कहाँ चेक कर सकता हूँ? डू यू नो वेयर एल्स आई कुड ट्राई? डू यू नो वेयर एल्स आई कुड ट्राई? रंग पक्का है ना? इज द कलर फास्ट? इज द कलर फास्ट? फास्ट पक्का। ये फटा हुआ है। इट्स टर्न। फटे हुए को क्या कहते हैं? टर्न। इट्स टर्न। ये बिल्कुल नया है। इट्स ब्रांड न्यू। इट्स ब्रांड न्यू। ये बहुत सस्ता है। सस्ते को इंग्लिश में चीप कहते हैं और महंगे को एक्सपेंसिव कहते हैं। एक्सपेंसिव। इट इज़ वेरी चीप। इट इज़ वेरी चीप। ये मेरे बजट से थोड़ा ज़्यादा है। दिस इज़ अ बिट ओवर माई बजट। दिस इज़ अ बिट ओवर माई बजट। ये बहुत महंगा है। दैट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। दैट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। क्या आप क्रीम ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं? Could you help me find cream? Could you help me find face wash? कोई भी चीज़ होगी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। Could you help me find some better shoes? Could you help me find Vaseline? तो anything जो भी आप चाहें आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। Could you help me find cream? क्या आप होलसेल बेचते हैं? Do you sell wholesale? Do you sell wholesale? क्या ये मोबाइल ख़रीदारी के लिए है?
इज दिस मोबाइल फॉर सेल, इज दिस मोबाइल फॉर सेल, सेल का माना खरीदारी के लिए होना। क्या रसीद मिल सकती है? Could I have a receipt? तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने पी को साइलेंट रखना है, आपने पी को प्रोनाउंस नहीं करना। तो साइलेंट रखेंगे तो फिर इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ ही होगी। Could I have receipt? Could I have receipt? मैं ये रखूँगा। I will have this one. मुझे वो वाला पसंद नहीं है, मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगेगा। So I will have this one. ऑलराइट दोस्तों, इसी के साथ ही आज का हमारा वीडियो लेसन यहीं पे मुकम्मल हुआ। अगर आपको वीडियो लेसन अच्छा लगा हो, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।